जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र में जिस तरीके से एक प्रस्ताव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से धारा 370 को लेकर पेश किया गया और उसे स्पीकर ने तुरंत पास भी कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मचा, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों ने सदन को चलने नहीं दिया। 2 दिन तक लगातार सभी विधायकों को स्पीकर के द्वारा, मार्शल के द्वारा बाहर जो है वो निकाला गया। और किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी थी, क्या कुछ कारण रहे जो विधानसभा में इतना हंगामा हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू के बाहू सीट से विधायक विक्रम रंधावा जी मौजूद हैं। विक्रम जी, हमने देखा कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो विधानसभा में उभर कर आई। 2 दिन तक मार्शल का उपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर किया गया और घसीट कर वो तस्वीरें जो देख रहे हैं, सीनियर नेता श्यामलाल को भी उठा कर जिस तरीके से बाहर ले जाया गया, कई नेता जो है चोटिल हुए। क्या कुछ इस तरह की वजह वहाँ पर बन गई जिसकी वजह से इतना जो है वहाँ पर हंगामा मच गया? देखिए, मैं तो कहूँगा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूलभूत एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही के रास्ते पे जम्मू कश्मीर को फिर से डालने का जो है उनका कोर एजेंडा, वो उस रेजोल्यूशन में दर्शाया जा रहा था। हमारा जो बिजनेस हाउस का था वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका था। 5 दिन का सेशन लगना था। पहले दिन में हमारा स्पीकर का चुनाव था, दूसरे दिन में ऑबिचुरीज थी और अगले 3 दिन तक लगातार जो है वो एलजी के एड्रेस के ऊपर, जो कि 4 तारीख को होना था, वो एलजी के एड्रेस के ऊपर पूरे 3 दिन की डिस्कशंस थी। सरकार क्या लाई उस एड्रेस में, सरकार के क्या विकास को लेकर मंसूबे हैं, सरकार क्या करना चाहती है। और हम लोगों ने भी पूरी तरह से तैयारी की हुई थी कि सरकार ने जो एलजी के एड्रेस में दर्शाने का प्रयास किया उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 6 तारीख को जब सेशन लगा और हम विधायक सभी पूरी तरीके से हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी के आदेश अनुसार तैयारी करके गए थे कि आज कौन कौन से विधायक किस बात पे, किस प्रोज एंड कॉन्स पे बात रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती कि पहला रेजोल्यूशन, और वो भी हमारे जम्मू खिते से चुन के गए हुए विधायक जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सुरेंद्र चौधरी जी के कंधे पे रख के बंदूक पे गोली इन्होंने चलाई है कश्मीरी हुक्मरानों ने। पहला ही रेजोल्यूशन जो है वो लाया जो बेबुनियाद रेजोल्यूशन था, जिसकी कोई औचित्य नहीं बनता था, जिसका कोई लेन देन नहीं था। सिर्फ कश्मीरी अवाम को गुमराह करने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा खुश करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कि हम धारा 370 की लड़ाई लड़ेंगे, हम धारा 370 का जख्म जो है फिर से खुरेदेंगे। और जम्मू कश्मीर से जो भाजपा के विधायक हम चुन के गए थे, खास करके जम्मू खिते से मैं कहूँगा, हमें पता था कि इनकी नीयत में खोट है और इनका रेजोल्यूशन लाने की देर है। हमारे 28 के 28 विधायक लेड बाय सुनील शर्मा जी, हम सड़क पूरी तरह से वेल में गए और हमने उसका विरोध किया। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्दुल रहीम राहत जो सो सीनियर पॉलिटिशियन है, मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि वो सरकार के पप्पट बन के, एनसी के एजेंट बन के स्पीकर की कुर्सी के साथ नाइंसाफ करते रहे। और उन्होंने 3 दिन की कारगुजारी आपने देखा कि लगातार मार्शल्स की मसल पावर और गुंडागर्दी के तौर पर हमें मार्शल आउट किया और सिंगल हैंडेड हाउस चलाया, 1 वे हाउस, नो अपोजिशन। सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ों के अगर बेवकूफ़ आए तो बेवकूफ़ों ने ढोल बजाए, ये वही हुआ है। कल इन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ बताने के लिए, रिकॉर्ड में लाने के लिए कि हमने वो चला लिया है, प्रोसीडिंग्स हो गई हैं पूरी। एलजी के एड्रेस को भी हमने ही सुना, हमने ही जवाब दे दिया, हमने ही लिखा था और हमने ही उसका आंसर दे दिया, यही हुआ है। अदरवाइज ये हाउस चलना नहीं चलना एक बराबर ही है। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें आर्टिकल 370 या 35A का कोई जिक्र नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्पेशल स्टेटस की बात जो है उसमें कही गई। ऐसा नहीं है। जब हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो इन कश्मीरी हुक्मरानों का माइंडसेट एक ही तरफ चलता है कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था धारा 370 के तहत, और तो कोई था ही नहीं। 371 तो यहाँ लगी ही नहीं। या तो उसमें वेरीफाई करते हैं कि हमें हिमाचल नॉर्थ ईस्ट के पैटर्न पे करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं ना। मैंने कहा ना, कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए, और वहाँ होड़ लगी हुई है। पीडीपी पहले आगे बात करेगी, पीसी आगे बात करेगी या एनसी करेगी, और उनकी बैक जो गेम चल रही है वो सारा षड्यंत्र कांग्रेस का है। पूरी की पूरी रचना कांग्रेस की चल रही है कि देश के अंदर हम बता रहे हैं 370 नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक जो है वो बिहाइंड द सीन जो है बैकबोन बन के 370 की आड़ में आगे लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 28 के 28 विधायकों ने कहा कि ये विधानसभा तब तक नहीं चलेगी जब तक वो बेबुनियाद रेजोल्यूशन जो है पूरा हाउस द्वारा से डिसोन नहीं करता है, हम इस विधानसभा को नहीं चलने देंगे। अब बजट सत्र जम्मू में लगेगा और इसकी छवि जो है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब 1 to 1 इनके साथ 2-2 हाथ करेंगे जम्मू की धरती पे। जम्मू के डुगर लोग भी इनको बताएंगे। और मुझे बदकिस्मती लगती है कि जम्मू के गद्दार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठा के बैठे हुए हैं, दिवाली का तो उनका मातम था उनके घरों में बना हुआ, क्योंकि एनसी का सुकड़ा साफ जम्मू खिते से हो गया था।
और जिस दिन ये रेजोल्यूशन आया उस दिन इन्होंने जश्न मनाया है जम्मू के अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन हमने जम्मू के लोगों को कहा है कि आपके 29 विधायक जीत के गए थे, बदकिस्मती देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। 28 विधायक जो हैं वो 50 विधायकों का काम करेंगे। ऐसी कोई भी मूव जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास करती हो, जो कोई ऐसी डिमांड भारत से करती हो जिसको हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें अपना वजूद चाहिए, वो हम नहीं चलने देंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको लगता है कि ये रेजोल्यूशन लाया गया, इसे आनंद फानंद में पेश किया गया, एक सिलसिलेवार तरीके से एक पूरा एक सिस्टम होता है, पहले एडवांस में रेजोल्यूशन जो भी लाया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है, इस तरीके की कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा बिजनेस हाउस का हमें 3 दिन पहले मिल गया था, उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे की प्रोसीडिंग्स 1 दिन पहले सर्व होती है और बाकी प्रोसीडिंग सारी सर्व हुई है, रेजोल्यूशन सर्व नहीं हुआ। क्योंकि रेजोल्यूशन अगर सर्व हो जाता तो हाउस लगने से पहले ही इनको पता लग जाता कि आग लग गई है। और अभी धुरिंदर चौधरी ने पहले वर्ड रखे थे तो हम उठ खड़े हुए थे। उसके बाद शोरगुल में कह दिया राठौर साहब ने कि काउंटिंग होगी जी, यस यस नो नो। हमने कहा तुम लोग जो मर्जी करते रहो, हम तो नहीं चलने देंगे। लगता है कि अलगाववादी सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और अलगाववादी नेताओं को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से अपने पुराने जख्म जो हैं वो जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर में फिर से भय बनना शुरू हो गया है। आम कश्मीरी जो है, जिसको लगा था कि हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशगवारी वापस आ रही है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है फिर से धूमिल कर रहा है। ये हम नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में पीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये सब एक हो गए हैं? देखो, इनका एक होना नहीं होना को फर्क नहीं पड़ता है। ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये बाहर लड़ते हैं, अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये यकीनी बात है, क्योंकि पीसी ने और पीडीपी ने पहले ही दिन प्रयास किया था कि हम किसी तरीके से इसको लाने का प्रयास करें और उसको काउंटर किया चीफ मिनिस्टर ने। 4 तारीख को जिस दिन हमारा स्पीकर का चुनाव था, एलजी का एड्रेस था, उस दिन भी वाहिद परा ने कोशिश की है एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाने की, लेकिन उसको काउंटर चीफ मिनिस्टर ने किया कि भैया आज कोई दिन नहीं है बात रखने का, तुमने सिर्फ मीडिया हाइप लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए ये बात रखी है। आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर ने भी जो ये रेजोल्यूशन लाया है ये प्रेशर में लाया है? टोटल प्रेशर है अलगाववादी नेताओं का, टोटल प्रेशर है जो बॉर्डर के पार इनके आका बैठे हुए हैं। लेकिन ये भूल गए हैं ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये उनका भारत नहीं है जो अचकन पे लाल गुलाब लगाकर तो कबूतर छोड़ा करते थे। तो अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आगे इस सड़कों पर इस आंदोलन को ले जाना रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर वर्सेस जम्मू बन चुकी है? देखिए, पूरा जम्मू उमड़ा है। जम्मू ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवादी ताकतों को। ये राष्ट्रवादी ताकतें किसी भी तरीके से जम्मू को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगी। अभी जम्मू के हकों की लड़ाई तो शुरू होनी है। जम्मू का बिजनेस खत्म हुआ है, जम्मू का ट्रेड खत्म हुआ है, वो किसी भी कारण हुआ है, उसकी लड़ाई तो अभी लड़नी है। उस पर तो ये आने की बात ही नहीं कर रहे थे, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको एहसास हो गया है कि अब इतनी आसानी से ये सरकार नहीं चला पाएंगे। अगर सरकार चलेगी तो जम्मू की डायरेक्शन जम्मू वाले देंगे, कश्मीर की डायरेक्शन ये देते तो देख लें। अगर कोई राष्ट्र हित में नहीं होगा उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पर विक्रम रंधावा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर पूरे सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए इस रेजोल्यूशन को लाया गया था और अलगाववादी नेताओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है और आने वाले सत्र में भी इसकी छवि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।